Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त तथा 17वें वर्ग में स्थित होता है। आपको ये बताना है कि आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में यानी कि 17वें समूह में स्थित है। अब जरा सोचना कि 17वें समूह का मतलब क्या हुआ। तो देखो, आवर्त सारणी में तुमको पता है एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, फिर ये पी ब्लॉक के होते हैं, और यहीं पर ये एफ ब्लॉक के तत्वों को आपने निकाल के बाहर कर दिया। तो इसमें पहला और दूसरा होता है, यहाँ पे तीसरा से लेके कहाँ तक होता है, 12 तक होता है, और उसके बाद 13 से लेके और 18 तक यहाँ होता है। अच्छा, 18 जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है वो अक्रिय गैसें होती हैं। 18 क्या होता है, वो अक्रिय गैसें होती हैं। तो इसका मतलब है कि 17 जो होता है वो क्या है, हैलोजन है। 17 जो है वो क्या है, हैलोजन है। इसका मतलब कि हैलोजन परिवार का ये तत्व है जो 17वें वर्ग की बात ये कर रहा है। अब हैलोजन परिवार में कौन कौन आता है, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेटीन आता है, ठीक है, और एक टेस्मियम भी आता है, टेसेमीन इसको कहते हैं, ये भी आता है, बट इसके बारे में कोई मतलब नहीं। यहाँ पर परमाणु क्रमांक देखिए 9 है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसका परमाणु क्रमांक 35 है, 18 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पर 18 ऐड कर देंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 53 है, फिर यहाँ 32 ऐड कर देंगे तो इसका परमाणु क्रमांक तुमको समझ में आ रहा है। जब तुम 32 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 85 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ पर परमाणु क्रमांक, फिर यहाँ पे 32 ऐड कर दो, ठीक है। तो जब 32 ऐड कर दोगे तो 117 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इनमें है कौन सा ये तत्व है जो है वो कौन सा है जो कि तीसरे आवर्त में और उसका परमाणु क्रमांक कितना है और 17वें वर्ग में है। तो ये परमाणु क्रमांक हमको देखना है कि वो 9 वाला है कि 17 वाला है कि 35 वाला है, ठीक। तो चलो देखते हैं। अब देखो, इसमें इन्होंने क्या किया कि आवर्त इसका कितना, तीसरा है। जब आवर्त तीसरा है तो एन का मान कितना हो गया, 3 हो गया। पी ब्लॉक का तत्व है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एन का मान 3 है तो इसका मतलब है कि अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप हैलोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते तो ये NH2 NP1 to 6 होते हैं, NP5 होता है, ठीक है ना। मैं अगर हैलोजन परिवार की बात करूँ स्पेशल, ठीक है, वैसे तो पी ब्लॉक का है क्या होता है 1 से लेके 6 तक होता है, लेकिन हैलोजन परिवार के तत्वों में क्या होता है, NH2 NP5 होता है। अब n का मान कितना है, तो n का मान है 3, तो 3s2 3p5 जो होगा इसका आखिरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो जरा इसके पहले क्या आता है, तो इसके पहले आता है 2p6, उसके पहले क्या आता है, उसके पहले 2s2, उसके पहले क्या आता है, तो 1s2। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक बार फिर से जरा मैं बता रहा हूँ, जरा फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए, आपसे कह रहा है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त तथा 17वें वर्ग में स्थित होता है। आपने आवर्त सारणी को देखा, आपको समझ में आ गया कि सर 18वें वर्ग में अक्रिय गैस है, उसके पहले 17वें वर्ग में हैलोजन आते हैं। अब हैलोजन में आपके पास समझ में आता है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आपने 9 लिखा, 17 लिखा, फिर 18 ऐड किया 35, फिर 18 ऐड किया 53 और फिर 32 ऐड किया तो 85। अब इनमें से कौन सा ये तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक हमको बताना है। तो मैंने कहा भाई हैलोजन परिवार का विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपने बोला कि सर वो NH2 NP5 होता है। तो NH2 NP5 n का मान कितना है, तो तीसरा आवर्त यानी कि 3s2 3p5 होता है। अब इसके पहले एक इलेक्ट्रॉन रख लो, तो 3s2 के पहले कौन आता है, 2p6, उसके पहले कौन 2s2, उसके पहले 1s2। अब जरा टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो 2 + 2 यहाँ पर हो गए, +6 यहाँ पर हो गए, +2 यहाँ पर, +5, टोटल कितने हो गए, 17। यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, 17 है, और परमाणु क्रमांक 17 है। इसका मतलब ये कौन सा तत्व है, क्लोरीन है। बात समझ आई कि नहीं है। तो यहाँ पर ये तत्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। तो n बराबर 3 हो जाएगा और आपको बताना है कि इसका 3s2 3p5 जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और उसके पहले अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे तो ये 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड किया 17, यानी कि वो तत्व क्लोरीन हो जाएगा। और क्लोरीन अगर आप देखेंगे आवर्त सारणी में तो ये जो है वो 3rd पीरियड में यानी कि तीसरे आवर्त में है, ठीक है ना। और 17वां समूह तो समझ में आ रहा है कि है पी ब्लॉक का तत्व है।